अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इस्लाम इज़ चाइना मस्ट बी चाइनीज सेज शी जिनपिंग। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली शी जिनपिंग ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है जिसकी आलोचना भी की जा रही है दुनिया में काफ़ी जगह, मगर ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज इस बात को लेकर बिल्कुल चुप हैं। शी जिनपिंग ने ओपनली ये कह दिया कि इस्लाम रिलीजन जो होगा चाइना में, ये बिल्कुल चाइनीज सेंट्रिक होना चाहिए। इसकी जो ओरिएंटेशन है वो, ये बात देखो, जो ये वर्ड है ना ओरिएंटेशन, चाइनीज ओरिएंटेशन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। इसका मतलब ये है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर जो आता है ईरान से या फिर अरेबियन कंट्री से आता है, वो चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके अलावा शी जिनपिंग ने कई और बातें यहाँ पर ऐड कर दी है कि उइगुर मुसलमानों को ये बात समझनी होगी कि ये तुर्क नहीं है, इनका डीएनए टर्की से जाकर या फिर तुर्कमेनिस्तान से जाकर नहीं मिलता, ये चाइनीज ओरिजिन के हैं, इनका भविष्य चाइना में ही है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि इस्लाम इन इट्स इंटायरिटी ये चाइनीज इन नेचर होना चाहिए, इसे चाइनीज कल्चर के हिसाब से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। आगे ये ऐड करते हैं कि क्लर्की जो है, देखो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो मॉस्क में जो इमाम्स हैं, जो वेरियस और यहाँ पे क्लरिक्स हैं, ये कम्युनिस्ट चाइना की दी हुई गाइडलाइंस के हिसाब से ही बात करेंगे, ये कुछ अपने हिसाब से ऐड नहीं करेंगे अपनी टीचिंग्स में। फिर यहाँ पे ऐड करते हैं कि एथनिक ग्रुप्स जो हैं, जो भी मुस्लिम एथनिक ग्रुप्स हैं चाइना में, इनको सही इतिहास इनको यहाँ पे पढ़ाना होगा। दे नीड टू बी टॉट द राइट पर्सपेक्टिव ऑफ देयर हिस्ट्री। ये सब बातें शी जिनपिंग ने बोली और चाइना के सरकारी मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है। और पूरे चाइना में, पूरी दुनिया में आप देखोगे कि शी जिनपिंग की जो ये स्टेटमेंट है, इसको एनालाइज किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शी जिनपिंग ने यहाँ पर कहा क्या है और इन द फ्यूचर चाइना शिंगयांग रीजन में क्या कर सकता है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डिटेल, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, इन लोगों ने फाइनली एक शहर को डिक्लेयर कर दिया है इनका पहला कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल। और इंटरेस्टिंगली ये भारत का शहर है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा इंडियन सिटी है जिसको कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया गया है बाय एससीओ। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, अहमदाबाद, वाराणसी, कोची या फिर मुंबई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना पिछले 8 साल से ना चाइना के प्रेसिडेंट अपनी ही कंट्री के एक रीजन में गए नहीं। ये रीजन है शिंगयांग रीजन ऑफ चाइना। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है शिंगयांग रीजन और यहीं पर रहते हैं उइगुर मुसलमान। जो भी आप न्यूज़ सुनते हैं कि चाइना में मुस्लिम्स पे अत्याचार हो रहा है, कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए जा रहे हैं, मुस्लिम्स को दाढ़ी नहीं रखने देते, रोजे नहीं रखने देते, ये सारी जो न्यूज़ है ये आती है शिंगयांग रीजन से ऑफ चाइना। अब 8 साल में पहली बार यहाँ पर शी जिनपिंग गए और बताया जा रहा है कि इनकी विजिट का मेन कारण ये है कि चाइना ने जो यहाँ पर डिटेंशन सेंटर बनाए थे, जो एक मास प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया था, जिसके अंडर जो भी रेडिकलाइजेशन इनके हिसाब से यहाँ पर हो रही थी, इसको खत्म किया गया, लोगों को चाइनीज कल्चर में ढाला गया, जो भी अरेबियन ईरानियन जो कल्चरल इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ रहा था उसको रिमूव किया गया। ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुका है। चाइना ने काफ़ी हद तक इस रीजन को चाइनीज बना दिया है। तो ये देखने के लिए, यहाँ पे जो प्रोग्रेस है ये देखने के लिए शी जिनपिंग पहुंचे यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये उइगुर मुस्लिम महिलाएं हैं। ऑब्वियसली इनको यहाँ पे बुलाया गया होगा, सब कुछ स्टेज्ड है, लगातार लोग यहाँ पर तालियां बजा रहे थे। और कई जो वीडियोज आई है जहाँ पर शी जिनपिंग घूम रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है कि पूरा नॉर्थ कोरिया स्टाइल प्रोपेगेंडा है। बट शी जिनपिंग ने यहाँ पर दुनिया को एक मैसेज सेंड किया है कि उइगुर जेनोसाइड के इशू को लेकर जितना भी चाइना पे प्रेशर डाला जाएगा, चाइना पीछे नहीं हटने वाला। अभी पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि यूएस, यूरोपियन यूनियन, इन दोनों ने मिलकर चाइना पे बहुत आरोप लगाए कि चाइना ने हजारों मस्जिदें तोड़ दी हैं अपने देश में। जी हाँ, हजारों। अब यहाँ पे आप कहोगे कितनी हजारों, 2-3 हजार नहीं, 16,000 मस्जिदें चाइना ने डिमोलिश कर दी थी। कई मस्जिदें तो देखो जो बहुत आइकॉनिक थी, बहुत आलीशान थी, जिनकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री थी, उन मस्जिदों के साथ चाइना ने क्या किया कि उनका आर्किटेक्चर चेंज कर दिया। बेसिकली देखो, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सबसे बड़ा डर यह है
कि इस्लामिक इन्फ्लुएंस जो यहाँ पे टर्की से आया या ईरान से आया, अरेबिया से आया, इसकी वजह से यहाँ पर लोगों की जो आइडेंटिटी है वो चाइना के बाकी पार्ट से अलग ना बन जाए। लोग यहाँ पर ये अज्यूम ना करना स्टार्ट कर दे कि हम तो जी अलग ही हैं। मगर जो प्रॉब्लम जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी समझती है इनके सामने है, उसका सॉल्यूशन इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूअल अपनाया है। लोगों पे अत्याचार किए, कई हजारों लाखों लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा। कोई भी व्यक्ति अगर अपना खुद का रिलीजन ओपनली प्रैक्टिस करना चाहता था उसको पनिश किया गया। और इस तरीके से आप कह सकते हैं पूरे रीजन को इन्होंने कल्चरली ट्रांसफॉर्म किया है। और इस क्रुएल्टी की वजह से ही हमने देखा है कि यूएसए ने लिटरली सैंक्शंस इंपोज कर दिए चाइना पर। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है 2021 का, यूएस इंपोजेस सैंक्शंस अगेंस्ट चाइना ओवर अब्यूज ऑफ उइगुर्स। और ना सिर्फ यूएसए, यूरोपियन यूनियन ने भी सेम काम किया है। और यूके की तरफ से भी आप अगर देखो तो काफी एक्शन लिए गए हैं चाइना के अगेंस्ट ओवर उइगुर मुस्लिम्स। अजीब बात मुझे यहाँ पर यह लगती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इस सारे टाइम बिल्कुल चुप रहा। एक बार मुझे याद है 2018 में ना ओआईसी की एक ट्वीट आई थी। ये ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक ट्वीट है 2018 की। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कह रहा है कि जी ओआईसी की जो इस्लामाफोबिया ऑब्जर्वेटरी है इसने ये देखा है कि बिल्कुल चाइना में उइगुर मुस्लिम्स पर इनवॉलंटरी कन्वर्जन किए जा रहे हैं, डिटेंशन कैंप्स यहाँ पर खोले जा रहे हैं। जो हुआ है सारी दुनिया को पता है कि दिस हैपेंड। लाखों लोगों को इस तरीके से फोर्सफुली डिटेंशन कैंप्स में डाला गया। कई लोग यहाँ पर मारे भी गए। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि जो ऑर्गन्स हैं कई लोगों के, इनको हार्वेस्ट किया गया है। ये सब बातें हुई थी। ओआईसी ने इसके बारे में 2018 के बाद से आप कह सकते हैं बिल्कुल चुप्पी साध ली है। इसके पीछे ऑब्वियसली रीजन यही है कि चाइना जियो पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था फॉर सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान। तो किसी भी कंट्री ने ज़्यादा प्रेशर चाइना पे डालना ठीक नहीं समझा। और सिंस ओआईसी कंट्रीज अपने आप में चुप हैं तो शी जिनपिंग अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जो इन्होंने संकेत दिए हैं उससे साफ लग रहा है कि उइगुर मुसलमानों पर जो चाइना का ये आप कह सकते हैं क्रैकडाउन है, ये बढ़ने वाला है इन द नियर फ्यूचर। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर चाइना ये क्यों इतना एम्फेसिस करता है कि उइगुर मुसलमानों को ये बताया जाए कि ये चाइनीज हैं, इनका डीएनए टर्की से नहीं मिलता। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, क्योंकि उइगुर मुसलमान जो यहाँ पे हैं इनमें से कई ग्रुप्स ने ये स्टार्ट कर दिया था कि यहाँ पर ये देश ना अलग तोड़ के बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनकी आंखें, इनके बाल, इनकी कदकाठी, ये कहीं से भी जो हान चाइनीज़ है जो इस एरिया में रहते हैं इनसे मेल नहीं खाती। ये लोग कहते हैं कि जी हम लंबे चौड़े हैं, तगड़े हैं, हमारी जो शक्ल सूरत है ये मिलती है तुर्कमेनिस्तान के लोगों से, टर्की के लोगों से, अजरबैजान के लोगों से, हम एथनिकली आपसे सिमिलर ही नहीं है। तो चाइना ने ये इंश्योर किया है कि इनके दिमाग में ये बात अच्छे से डाल दी जाए कि आप लोग चाइनीज़ हैं, आपका भविष्य चाइना के साथ ही जुड़ा हुआ है। इवन दो आप अगर देखो तो 90% उइगुर मुस्लिम्स कहते हैं कि ये एथनिकली टर्क हैं और ये तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के जो लोग हैं इनसे ज़्यादा सिमिलर हैं। मगर चाइना यहाँ पे इनको कहता है कि टैंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ो। देखो ये जो आप कह लो हिस्टोरिकल थ्योरी है, ये चाइना ने बहुत प्रमोट की है कि 700 CE में चाइना की एक डायनेस्टी थी, टैंग डायनेस्टी। इन लोगों ने विस्तार किया। जो चाइना सिर्फ यहीं तक सीमित था, इन लोगों ने पूरा जो ये वाला रीजन है ये कब्जा लिया। ऑब्वियसली उस वक्त तक क्या था कि ये रीजन टर्क्स के अंडर आ चुका था। टर्क्स जो आप कह लीजिए जिन्होंने सेंट्रल एशिया कब्जाया था। इंडिया में भी आप अगर देखो तो टर्किश इन्वेजन का काफ़ी बड़ा इंपैक्ट रहा है। तो चाइना ने 700 CE में ये जो एरिया है ये वापस ले लिया और यहाँ पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस वापस फैलाया। चाइनीज़ खाना, चाइनीज़ लैंग्वेज आप कह सकते हैं, बोलचाल, कस्टम्स, कल्चर वगैरह, ये सब कुछ आया था टैंग डायनेस्टी से। उस वजह से आप देखोगे कि ये जो रीजन है ये अपने आप में बहुत ही एक यूनिक मिक्सचर है, जहाँ पे आपको टर्की का कल्चरल इन्फ्लुएंस भी मिलेगा और चाइना का भी मिलेगा। और चाइना सिंपली यहाँ पर ये कहता है कि टैंग डायनेस्टी की जो विक्ट्री थी उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उइगुर मुस्लिम्स को हिस्ट्री को देखना चाहिए फ्रॉम राइट पर्सपेक्टिव कि ये रीजन चाइना का था। इन्वेडर्स जो बाहर के इन्वेडर्स थे उन्होंने अटैक करके इस एरिया को कब्जाया कुछ समय के लिए, मगर बाद में टैंग डायनेस्टी आई और इसने वापस इस रीजन को चाइना में मर्ज कर दिया। और अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है तो ये देखिए चाइना का एक ग्रैंड प्लान है एक होमोजीनियस कंट्री बनाने का। ये शी जिनपिंग का ड्रीम है। जब ये पावर में आए थे तब इन्होंने ये कहा था कि ये चाहते हैं कि पूरे चाइना में ना एक ऐसी भावना हो कि उइगुर का आदमी दर्द समझे शंघाई के आदमी का, शंघाई का आदमी दर्द समझे वुहान का। एक कल्चरल, एक आप कह लीजिए एथनिक सिमिलरिटी आए। होमोजीनियस सोसाइटीज़ आपको पता होगा ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर
आपको वैरायटी नहीं मिलेगी लोगों की। जब जैसे इंडिया है, इंडिया होमोजीनियस का बिल्कुल उल्टा है। इंडिया में आपको विभिन्न लैंग्वेजेस, विभिन्न कल्चर, एथनिसिटी के लोग मिलते हैं और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग साउथ इंडिया से जो मूवीज आती हैं वो भी इंजॉय करते हैं, नॉर्थ इंडिया की मूवीज, हम नॉर्थ ईस्ट को भी अप्रिशिएट करते हैं और हम लोग अपनी मूवीज में, अपनी बुक्स में इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग कल्चरली कितने डिफरेंट हैं, बट स्टिल वी आर पार्ट ऑफ द सेम कंट्री। चाइना यहाँ पर यह चाहता है कि जो ये कल्चरल डिफरेंसेस हैं, एथनिक डिफरेंसेस हैं, कल को कोई बाहर का देश इनका फायदा उठाकर चाइना को तोड़ने की कोशिश ना करे। तो इसके लिए ये लोग एक होमोजीनियस कंट्री बनाना चाहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक होमोजीनियस न्यू चाइना बनाओगे तो कई जो एथनिसिटी के लोग हैं जिनकी आबादी कम है, जो लैंग्वेजेस हैं जिनको कम बोला जाता है, वो कुचली जाएगी, उनको हटा दिया जाएगा। और यही आज के समय चाइना में हो रहा है। और शी जिनपिंग ने क्लियर कर दिया ये बात कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, मैं बस बढ़ने ही वाला हूँ आगे अपनी इस थिंकिंग को लेकर। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली वो कौन सा शहर है जिसको एसईओ ने टैग दिया है द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल का। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, वाराणसी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पाओगे वाराणसी टू बी द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो पे ही चाइना के लिहाज से मतलब कि उइगर मुस्लिम्स, तो ज़ाहिर सी बात है कि आज चाइना ने उनको कन्फर्म कर दिया। पहले तो वो कन्फर्म नहीं हम देख रहे थे, लेकिन आज वहाँ पर शी जिनपिंग जाकर उन्होंने पहले सबको कन्फर्म पता भी था और सबको इस जो उधर हो रहा है वो सब, लेकिन कोई मुस्लिम ममालिक या इस्लामी कंट्री इसके बारे में बोलती नहीं। जहाँ जो भी बोलता है या यूएसए बोलता है या यूरोपियन यूनियन या ऊपर से जो कंट्री हैं वो बोलते हैं, तो हमें यही महसूस होता है कि भाई बस ये पाक चीन दोस्ती में दरार बनना चाहते हैं, इसलिए ये बोलते हैं। ये पाक चीन दोस्ती तो सिर्फ पाकिस्तान तक है ना। हाँ, ये तो जो बाकी कंट्री हैं उनकी दोस्ती फिर किधर है? वो भी कुछ उनको भी फायदा होगा ना। वो हमें दिखाते हैं कि ऐसा हो रहा है मुसलमानों पर, उधर उइगर पर मस्जिदें भी तोड़ी जाती हैं। आप 16,000 अगर इंडिया में एक मस्जिद या किसी और फलस्तीन में या किसी और कंट्री में टूट जाए तो आप इधर बवाल में मच जाता है आपका कि ये इंडिया ने कर दिया, ये वो हो गया। तो वो इंडिया के पीछे तो हाथ असल में आवाज उठाने वाली इधर है। हम बड़े बने फिरते हैं ना, हम बड़े बातें करते हैं मुसलमान मुसलमान भाई भाई ये वो ये सारी चीज़ें। असल में स्टेप लेना यहाँ पे चाहिए, जो है ना, जहाँ पे बिल्कुल वो अपनी मर्जी के मुताबिक आपको कन्वर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अपने रूल्स के मुताबिक आपको कन्वर्ट कर रहे हैं कि आपने जो हमारी पॉलिसी है उसके मुताबिक चलना है, जो हमारा सिस्टम है उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। इस्लाम को इस्तेमाल करना है या उस तरह कि आप वो जो फलां ईरान क्या कर रहा है, तुर्कश क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को जो है ना वो आपने दरमियान में लेके नहीं है और लोग उनके साथ चल भी रहे हैं। बिल्कुल। और आप आज गए थे वहाँ सब आए हुए हैं थोड़ा सा भी। अब हम तो कंपेयर तो इंडिया के साथ ही करेंगे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि क्योंकि हम टारगेट भी तो इंडिया को करते हैं। बिल्कुल, पूरा हमारा मुल्क जो है ना, उनके सामने सवाल ही यही है कि इंडियन मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उतना। तो थोड़ा सा यार इधर देखते हैं, थोड़ा सा ही साइड पे देखते हैं। ऐसे आप देखो ना, अगर आपको कोई बंदा पैसे दे तो आप अगर वो 3-4 बातें कर भी ले तो आप आगे से बोलेंगे नहीं, सह लेंगे। ये है भाई, उन्होंने आपको इतनी चीजें पैसे इतना दिया, कंट्रोल ही इतना किया हुआ है कि आपको बोलने के लायक ही नहीं समझते कि आप मतलब आपको इंडिया पैसे, इन लोगों को अगर इंडिया पैसे देगा तो फिर उधर भी ये चुप कर जाएंगे। यार इंडिया की बात और है और चाइना की बात और है।
चाइना तो आपके अंदर घुस गया है ना एक किस्म का। बिल्कुल। वो लेकिन ये इधर असल में मसला ये फिर वही आ जाता है ना कि आप ये लोग जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की या ऑल ओवर वर्ल्ड के मुस्लिम्स की, ये फिर एक दोगली पॉलिसी के तहत चल रहे हैं ना। जाहिर बात है। क्योंकि आप एक तरफ जो है ना आपका फुल, आप कोई भी छोटा सा भी वहाँ पे मसला बन जाए वो एक कंट्रोवर्सी बन जाती है। जिस तरह आप देख लें वो रात को ही हमने वीडियो बनाई थी वो लुलु माल के ऊपर, तो उसमें यही है कि वो हालांकि वो जो बनाने वाला वो भी एक मुसलमान है, वो है दुबई का है, कोई बिजनेसमैन है, तो उसमें भी यही है। तो आप देख लें कि वो एक कंट्रोवर्सी बन गई है, उसके ऊपर एहतजाज हो रहे हैं या उसके ऊपर, ठीक है अभी मेजर लेवल पे तो नहीं खैर हुए, लेकिन फिर भी जो है ना उसके ऊपर, तो वहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनको वो मुसलमान अपने भाई नज़र नहीं आते, या उनके ऊपर जो इस तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं वो नहीं। तो यही एक इसी को तो कहते हैं ना कि ये फिर आप एक मुनाफकत को लेके ये लोग चल रहे हैं। बिल्कुल। आप दूसरी तरफ इनको मुसलमान नजर आता है, हाँ इधर जी। कोई भी नहीं नजर अगर आता। आप इस चीज को सामने लेके चलते हैं, पहली बात यह है कि इस चीज को सामने रखना नहीं चाहिए। आप जिस भी कंट्री में आप हम इधर हैं, हम अपने जो भी हमारे मुल्क की पॉलिसीज हैं उसको जिस तरह जो भी इधर मसला मसाइल होता है, आज भी कंट्रोवर्सी हो गई है छोटे छोटे मसले मसाइल के ऊपर, तो उधर कंट्रोवर्सी जो है ना वो किसी को नज़र नहीं आती। तो लिहाजा जो है ना वो एक बराबर लेके चलना चाहिए हर चीज़ के ऊपर, चाहे कश्मीर है चाहे उधर है, छोटी सी भी कोई चीज़ होगी सारा जो है ना वो पूरा वर्ल्ड मीडिया जो है ना इनके पीछे लग जाता है भाई जी हाथ धोगे। तो अब ये चीज़ जो है ना अब किसी को नज़र नहीं होनी। आप ये सिर्फ ये मीडिया जो है ना इंडिया के मीडिया के ऊपर या थोड़ा बहुत ये कवर हुआ है, बाकी किसी को इस चीज़ का नामो निशान का भी नहीं पता, ना ही किसी ने इसके ऊपर बात करनी। तो लिहाजा जो है ना वो बंदे को इक्वल होके चलना चाहिए, एक चीज़ को सामने रख के टारगेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।